अहम ब्रह्मास्मि अंग्रेजी में पुस्तक थी आई एम दैट, उनका हिंदी अनुवादन। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। हिंदी में जो अनुवादन किया है उनका नाम है विनय कुमार वैद्य जी। तो आज हम अहम ब्रह्मास्मि का 15वां चैप्टर पढ़ेंगे। ज्ञानी प्रश्नकर्ता। यहाँ पर एक अंग्रेज है जो आई एम दैट पुस्तक में निसर्गदत्त महाराज जी है, उनसे वार्तालाप करते हुए प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्नोत्तरी का जो सेशन चल रहा है वो पूरी बुक यहाँ पर लिखी हुई है। तो उसमें प्रश्न करता है और महाराज उनका उत्तर देते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रश्न करता यानी जो अंग्रेज थे ना वो प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है ये पूरा। तो प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, एक जो उनका हेडिंग है ज्ञानी के अंतर्गत। ज्ञानी, ईश्वर की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसके बिना तो आप भी यहाँ न बैठे होते और न हमसे बात करते होते। महाराज ने कहा, निसंदेह सब कुछ वही करता है। मेरा इस सब से क्या संबंध, क्योंकि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। ईश्वर मुझे क्या दे सकता है या मुझसे क्या वापस ले सकता है? जो मेरा है वह मेरा है, और जब ईश्वर नहीं था तब भी मेरा था। निश्चित ही यह मैं हूँ का भाव, होने का तथ्य, एक अत्यंत जरा सी वस्तु, एक कण मात्र ही है। यह मेरा अपना स्थान है। यह किसी ने मुझे दिया नहीं है। भूमि मेरी है। इस पर जो कुछ उगता है वह ईश्वर का है। प्रश्नकर्ता, क्या ईश्वर ने इस भूमिका को आपसे किराए पर लिया? क्या ईश्वर ने इस भूमिका को आपसे किराए पर लिया? महाराज जी कहा, ईश्वर मेरा भक्त है और यह सब उसने मेरे लिए किया है। प्रश्नकर्ता, क्या आपसे पृथक ईश्वर कहीं भी नहीं है? महाराज ने कहा, कैसे हो सकता है? मैं हूँ, वृक्ष की जड़ है और ईश्वर वृक्ष है। मैं हूँ, वृक्ष की जड़ है और ईश्वर वृक्ष है। मैं किसी की पूजा करूँ और किसके लिए करूँ? मैं किसकी पूजा करूँ और किसके लिए करूँ? प्रश्नकर्ता, आप भक्त हैं अथवा भक्ति के इष्ट? महाराज ने कहा, मैं दोनों नहीं हूँ, मैं भक्ति ही हूँ। प्रश्नकर्ता, संसार में पर्याप्त भक्ति का अभाव है। महाराज, तुम सदैव संसार के सुधार के पीछे पड़े रहते हो। क्या सचमुच तुम विश्वास करते हो कि तुम उसका उद्धार करोगे कि ऐसी प्रतीक्षा में संसार रत रहे? प्रश्नकर्ता, मैं तो यह भी नहीं जानता कि मैं संसार के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं बस प्रयत्न भर कर सकता हूँ। क्या और ऐसा कुछ है जिसे आप चाहेंगे कि मैं करूँ? महाराज ने कहा, क्या तुम्हारी अनुपस्थिति में संसार होता है? तुम संसार के बारे में सब जानते हो पर अपने आप के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे कार्य के साधन स्वयं तुम ही हो, अन्य कोई साधन तुम्हारे पास नहीं है। कुछ करने का विचार करने से पहले एक बार अपने साधनों पर ध्यान क्यों नहीं देते? प्रश्नकर्ता, मैं प्रतीक्षा करता हूँ जबकि संसार प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महाराज, खोज न करते हुए तो तुम संसार की प्रतीक्षारत ही बनाए रखते हो। प्रश्नकर्ता, किस लिए प्रतीक्षारत रखता हूँ? महाराज, किसी अन्य उद्धारकर्ता के लिए। प्रश्नकर्ता, इस संसार को चलाता है ईश्वर ही उसका उद्धार करेगा। महाराज, ऐसा तुम कह रहे हो? क्या ईश्वर ने तुम्हें आकर बताया कि संसार उसकी सृष्टि और समस्या है, तुम्हारी नहीं? ऐसा तुम कह रहे हो? क्या ईश्वर ने तुम्हें आकर बताया कि संसार उसकी सृष्टि और समस्या है, तुम्हारी नहीं? प्रश्नकर्ता, यह एकमात्र मेरी ही समस्या क्यों हो? महाराज सुनो, ध्यान दो। जिस संसार में तुम रहते हो
उसके विषय में अन्य कौन जानता है? प्रश्नकर्ता, आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। महाराज, क्या तुम्हारे संसार से कहीं बाहर का कोई व्यक्ति यह बात कहने तक तुम तक आया? क्या तुम्हारे संसार से कहीं बाहर का कोई व्यक्ति यह बात कहने तुम तक आया? मैं और प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे संसार में उपस्थित और अनुपस्थित होते रहते हैं। इस विषय में हम सब तुम्हारी कृपा पर आश्रित हैं। प्रश्नकर्ता, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे आपका अस्तित्व मेरे संसार में है, वैसे ही मेरा भी आपके संसार में है। महाराज, तुम्हारे पास मेरे संसार का कोई प्रमाण नहीं है। तुम पूर्णतः स्वयं अपने बनाए संसार में बंद हो। प्रश्नकर्ता, मैं मानता हूँ, पूर्ण रूप से हाँ, पर क्या मैं इससे बाहर निकलने की आशा भी नहीं कर सकता? महाराज, तुम्हारे संसार रूपी कारागृह में तुम्हें एक व्यक्ति दिखलाई देता है जो तुम्हें बतलाता है कि पीड़ादायक विसंगतियों से भरा जो संसार तुमने बना रखा है वह न तो नित्य है, न शाश्वत है और न मिथ्या ज्ञान पर आधारित भर है। वह तुमसे आग्रहपूर्वक निवेदन करता है कि जिस प्रकार से तुम इस कारा में प्रविष्ट हुए थे, उसी प्रकार इससे बाहर निकल जाओ। तुम जो हो उसे विस्मृत कर देने से इसमें तुम्हारा प्रवेश संभव हुआ था और अपने आप को यथा स्वरूप जानकर तुम इस बाहर हो सकोगे। प्रश्नकर्ता, इसका संसार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? महाराज, जब तुम संसार में स्वतंत्र होते हो तो तुम इसके लिए कुछ कर सकते हो। जब तक तुम इसके बंदी हो तब तक तुम इसे परिवर्तित करने में असमर्थ रहते हो, बल्कि इसे विपरीत जो कुछ भी तुम करते हो उसकी स्थिति और अधिक गंभीर होती है। प्रश्नकर्ता, विवेकपूर्ण आचरण मुझे मुक्ति प्रदान करेगा? महाराज, विवेकपूर्ण आचरण निस्संदेह तुम्हें और तुम्हारे संसार को भी न केवल शांतिपूर्ण वरन सुखप्रद स्थान भी बना देगा। इसका क्या उपयोग? इसमें वास्तविकता नहीं है, यह सदा न रहेगा। प्रश्नकर्ता, ईश्वर सहायता करेगा? महाराज, तुम्हारी सहायता करने के लिए ईश्वर को तुम्हारे अस्तित्व का ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु तुम और तुम्हारा संसार स्वप्न अवस्थाएं हैं। स्वप्न में तुम्हें यातना झेलनी पड़ सकती है, उन्हें कोई अन्य नहीं जानता और कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। प्रश्नकर्ता, तो मेरे सारे प्रश्न, मेरी खोज, अध्ययन आदि व्यर्थ हैं? महाराज, ये सभी उस सो रहे मनुष्य का करवटें बदलना है जिसकी नींद पूर्ण हो चुकी है। ये लक्षण जागृति का कारण न होकर जागृति के पूर्व संकेत है, परंतु तुम्हें ऐसे सतही प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसके उत्तर तुम पहले से ही जानते हो। प्रश्नकर्ता, किस प्रश्न का वास्तविक उत्तर कैसे प्राप्त होता है? महाराज, वाणी का प्रयोग करने बिना ही वास्तविक प्रश्न पूछने पर, परंतु तभी जब तुम अपने ही प्रकाश में जीने का साहस करते हो। सत्य के लिए मृत्यु को भी स्वीकार करने वाले को सत्य प्राप्त होता है। प्रश्नकर्ता, एक और प्रश्न। व्यक्ति है, व्यक्ति को जानने वाला ज्ञाता है और फिर साक्षी भी है, अर्थात व्यक्ति का ज्ञाता और साक्षी ये सब है। क्या ज्ञाता और साक्षी एक ही वस्तु में या कि वे परस्पर भिन्न दो अवस्थाएं हैं? महाराज, ज्ञाता और साक्षी दो है या एक? जब ज्ञाता को ज्ञात से पृथक की तरह से देखा जाता है तो केवल साक्षी ही शेष रहता है। जब ज्ञाता और ज्ञाता एक की तरह देखा जाता है तो साक्षी उनसे एक हो जाता है। प्रश्नकर्ता, ज्ञानी कौन? ब्रैकेट में लिखा है सी वस्तु अवस्था होता है। ज्ञानी कौन होता है? प्रश्न था। साक्षी सत्ता का सर्वोच्च सत्ता। महाराज बोलते हैं, ज्ञानी सर्वोच्च है और साक्षी भी है। वह सत्य और सत्य चित्त अर्थात चैतन्य दोनों ही होता है। चेतना के
परिप्रेक्ष्य में वह चैतन्य है और विश्व के संदर्भ में वह शुद्ध सत्य होता है। प्रश्नकर्ता और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति और ज्ञाता में कौन प्रथम महत्व रखता है? महाराज, व्यक्ति एक अत्यंत छोटी सी सत्ता है। यथार्थ यह एक निकाय वस्तुओं का जोड़ है। इसकी अपनी स्वतः सत्ता नहीं होती। इसका संवेदन न हो तो यह होता ही नहीं। यह मन की छाया छत्र स्मृतियों का संग्रह भर है। शुद्ध सत्ता का प्रतिबिंब मन रूपी दर्पण में दान के रूप में पड़ता है। तब ज्ञाता स्मृति और अभ्यासवश व्यक्ति की आकृति ग्रहण कर लेता है, पर यह केवल छाया भर होता है। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि यह मन के पर्दे पर ज्ञाता का प्रक्षेपण है। प्रश्नकर्ता, दर्पण और प्रतिबिंब तो है, परंतु सूर्य कहाँ है? महाराज, सर्वोत्तम सत्ता ही सूर्य है। प्रश्नकर्ता, यह चेतन होना चाहिए? महाराज, न तो यह चेतन है और न अचेतन। इसका चेतन अथवा अचेतन का संबंध में विचार मत करो। यह जीवन है जिसमें ये दो समाहित है और जो दोनों से विलक्षण है। प्रश्नकर्ता, जीवन को अत्यंत प्रज्ञायुक्त है, यह अचेतन कैसे हो सकता है? महाराज, जब स्मृति में किसी प्रकार का अवरोध आता है तो उसे तुम अचेतना कहते हो। वस्तुतः केवल चेतना का ही अस्तित्व है। समस्त जीवन चेतन है। संपूर्ण चेतना जीवनमय है। प्रश्नकर्ता, क्या पत्थर भी? महाराज, हाँ, पत्थर भी चेतन और जीवन से परिपूर्ण है। प्रश्नकर्ता, मेरी कठिनाई यह कि मैं जिसकी कल्पना नहीं कर पाता उसके अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देना मेरी आदत ही बन गई है। महाराज, यदि तुम सचमुच प्रज्ञावान होते तो अपनी कल्पना जनित वस्तुओं के अस्तित्व को ही अस्वीकृत करते। यह तो कल्पना ही है जो कि अवास्तविक होता है। प्रश्नकर्ता, जिसकी भी कल्पना की जा सके, क्या वह सब अवास्तविक होता है? महाराज, स्मृतियों पर आधारित कल्पना अवास्तविक होती है। भविष्य पूर्णतः ही अवास्तविक होता है, ऐसा नहीं है। प्रश्नकर्ता, भविष्य का कौन सा अंश वास्तविक होता है और कौन सा अंश वास्तविक नहीं है? महाराज, जो अप्रत्याशित है और जिनका पूर्ण कथन संभव नहीं है, वह वास्तविक है। भाइयों, यहाँ पर हमारा 15वां चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम वापस कल मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये प्रयत्न आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे वापस कल। हरिओम। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल @जीवनरथ_अनिल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।